अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िवाज़ ब्लॉग किचन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी सुबह के 10 बजे हैं और यहाँ मम्मी बना रही हैं बरी की सब्ज़ी। रात को शीरिन ने बोल दिया था कि मम्मी बरी की सब्ज़ी बनाना, तो मम्मी ने बोला कि रात को तुम दाल भिगो दो। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए फिर सुबह भिगो दी थी। जब जैद स्कूल जा रहा था उसी दौरान दाल भिगो दी थी। अभी मम्मी जब सुबह उठ कर आई तो यहाँ पर मम्मी सब्ज़ी बना रही हैं। और यहाँ बताओ आप लोग मुरमुरे को देखकर कुछ याद आ रहा है? अगर आ रहा है तो फटाफट से कर दो कमेंट। मुझे इसको देखकर तो याद आ गया, और याद ये आया है कि जब मैं स्कूल जाया करती थी तो मैं स्कूल टाइम में ना चाय के साथ ये मुरमुरे ही खाया करती थी। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते थे। चाय के अंदर जितने ज़्यादा मुरमुरे डालती थी उतने मुरमुरे वो चाय के अंदर नीचे की तरफ चले जाते थे, और चाय जो है मेरी बहुत कम लगने लगती थी। मुरमुरों के डालते ही चाय बिल्कुल बिल्कुल कम हो जाती थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ये फिर जब चाय के अंदर मुरमुरे डालती थी ना तो फिर चाय उतनी ही रहती थी। मुरमुरे ख़त्म हो जाते थे, फिर चाय उतनी रहती थी। तो चाय उतनी रहती थी, मुरमुरे डालते चले जाते थे और चाय के साथ खाते चले जाते थे। तो ये वक्त मुझे याद आ गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर शीरिन ने निकाल ली है दाल, और ये बनाएगी चीला। शाम को बनाएगी, अभी नहीं बना रही। बनाती है दोपहर में, लेकिन इसने सोचा कि नहीं, पहले मैं काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगी चीला। लेकिन फिर दोपहर को आ गया इसको आलस, और दोपहर को फिर नहीं बनाए। काम करने के बाद इसने सोचा कि कोई है नहीं तो मैं अभी चीला ना बना के शाम को बनाऊँगी। अच्छा, यहाँ पर मम्मी बना गई हैं, सब्ज़ी तैयार कर गई हैं, और मम्मी गई हैं नहाने के लिए, क्योंकि मम्मी को नमाज़ भी पढ़नी है। उनको देर हो रही थी, इसलिए वो सब्ज़ी तैयार कर गई हैं। और सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है, देखने में भी टेस्टी लग रही है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी। किस किस को बरी की सब्ज़ी पसंद है? बरी की सब्ज़ी से कितने लोग ऐसे हैं जो अच्छे से खाना खा लेते हैं? फटाफट से कर दो कमेंट। और यहाँ पर देखो, दिन में ना शादी हो रही है, मतलब सुबह ये लोग आ गए थे, सुबह से ही यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। पता नहीं किसकी शादी है हमारे पार्क में। तो जब सुबह तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब दोपहर में दावत होगी, क्योंकि यहाँ पर ये दही बल्ले और गोलगप्पे टिक्की वगैरह की तैयारी कर रहे थे। और धूप बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, पिछले कई दिनों से ऐसा हो रहा है कि धूप बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और गर्मी तो सबसे ज़्यादा हो रही है। काम करने की हिम्मत नहीं होती, और किचन में तो खड़े होने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, सच बताऊँ। लेकिन जिम्मेदारी होती है, घर के काम होते हैं, तो वो तो खैर करने ही पड़ते हैं। तो मतलब ऐसा हो रहा है आजकल, तो मेरे साथ ये सीन हो रहा है कि गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है ना कि 10 मिनट भी अगर मैं किचन में चली जाती हूँ, उसके बाद ऐसा लगता है बस फटाफट से जाओ। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि जब किचन में काम कर रही होती हूँ तो फिर मैं चला देती हूँ एसी। काम से फारिग होकर आती हूँ, फिर मैं एसी में बैठ जाती हूँ। एसी या कूलर जो भी है, बस ठंडी हवा मिल जानी चाहिए, ये रहता है। और बीच बीच में पानी भी पी लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर दोपहर हुई, नहाना धोना हो गया, खाना पीना खा लिया था। अजहान को सुला दिया था, क्योंकि अजहान थक कर सो गया था, दूध वूध पिला दिया था। यहाँ हुई शाम, और शाम को मेरा मन चाह रहा था कि मैं आलू के पराठे बनाऊं, क्योंकि अजहान भी सो रहा है ऐसे टाइम में और जैद भी सो रहा था। और मेरा अचानक यूँ ही मन चाहा कि मैं पराठे बनाऊं, पराठे खाऊं। खाने का मन चाह रहा था। अब जब खाने का मन चाह रहा था तो ऑब्वियसली बनाने तो पड़ेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि फटाफट से चलो आलू के पराठे की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आलूओं को बॉईल करने के लिए रख दिया। अब यहाँ पर मैं आटा गूँध लेती हूँ। आटा मैंने सादा सा गूँधा है। पराठे का जो आटा है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं गूँधना है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं गूँधना है। टाइट गूँधेंगे तो उससे भी पराठे जो है फट सकते हैं, और बहुत ज़्यादा पतला गूँधेंगे तो उससे भी पराठे जो है फट सकते हैं, क्योंकि भुर्ता पराठों से बाहर निकल जाता है जब आटा तुम्हारा बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। तो मैंने मीडियम आटा गूँधा, ना ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा पतला आटा गूँधा है। इसको कर देते साइड। अब यहाँ पे मसाला तैयार कर लिया है। ये मसाला मैंने एक दिन पहले बना के रख लिया था। मैंने ना मम्मी पापा के लिए अरबी की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो मसाला बच गया था। तो फिर मैंने सोचा कि इस मसाले को मैं डाल देती हूँ, क्योंकि वैसे मैं मसाला पीसने वाली थी, बट ये था इसलिए फिर मैंने नहीं पीसा था। इस मसाले को बनाने के लिए मैंने साबुत लाल मिर्च, धनिया और नमक का इस्तेमाल किया है। साबुत लाल मिर्च को तवे पर हल्का सा रोस्ट कर लिया था, और आप चाहो तो धनिया जो है साबुत भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने पिसा डाला था। अब मसाला थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए फिर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक ऐड कर लिया इसमें। अब इसको मिक्स करके इसको साइड कर देते हैं। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमारे आलू हुए या फिर नहीं। तो देखो यहाँ पर आलू हो चुके हैं, और देखो आलू अच्छे से हो गए हैं। और मैंने काट कर नहीं रखे थे, क्योंकि अगर मैं काट के रखती हूँ ना तो आलू के अंदर पानी सा जो है पानी चला जाता है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा होता है। मैंने कई बार ऐसा किया है कि जब भी मैं बीच में से आलू काट कर रखती हूँ ना, तो पता नहीं क्यों पता नहीं वो पिलपिले से हो जाते हैं आलू, पानी छोड़ देते हैं आलू। इसलिए मैंने एक सीटी लगाई, उसके बाद धीमी गैस कर दी थी, और ये भाप में अच्छे से हो गए हैं। इनको मैं साइड कर देती हूँ, पंखा चलाकर इनको हवा में थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक मेरा किचन थोड़ा सा गंदा हो रहा है, थोड़े से बर्तन पड़े हैं, वो फटाफट से धो लेते हैं। उसके बाद फिर मैं बाकी की तैयारी जैसे जैसे करती जाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी।
तो ये दोपहर को जब हम लोगों ने खाना खाया था तो वो बर्तन हो गए थे, तो अब शाम हुई है तो फिर फटाफट से ये बर्तन धो देती हूँ। चाय के कप हैं जो कि चाय मैंने बनाकर पी थी। 4:30 बजे के करीब मुझे 4 से 5 बजे के करीब मुझे चाय की एकदम से तलब लगती है और मैं फटाफट से चाय बनाती हूँ और अपने लिए इंजॉय करती हूँ। मुझे अपने मायके से ही आदत है, हमारे मायके में भी 4:30 से 5 बजे के करीब चाय बन जाती है और वही आदत मुझे अब भी है कि शाम हुई और मुझे चाय चाहिए। ये वाला सीन मेरे साथ रहता है। अच्छा, मैंने यहाँ पर आलू बॉईल करने के लिए रख दिए तो आलू ठंडे हो रहे हैं अभी, और आलू ठंडे हो जाएंगे, आटा गूंद के रख दिया, मसाला तैयार कर लिया। अब यहाँ पर फटाफट मैं बर्तन धो देती हूँ। बर्तन ज़्यादा गंदे हो रहे थे तो फिर सोचा कि पहले बर्तन धो दें, बाकी के काम फिर बाद में करूँगी, क्योंकि पहले अगर काउंटर टेबल गंदी हो रही होती है तो काम करने का बिल्कुल मन नहीं चाहता और किचन बहुत ज़्यादा गंदी लगती है और काम भी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा काम फैल गया है, बहुत फैला हुआ हो रहा है। इसलिए किचन को हमेशा क्लीन करके रखना चाहिए, क्लीन हो जाए उसके बाद काम करना चाहिए। मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पहले घर का काम, मतलब जैसे कि रोटी सब्ज़ी, जो बाकी के ऊपर के काम होते हैं, चाय दूध वो दौटाना, वो सारी चीज़ें पहले कर लेती हूँ। बट मोस्टली ऐसा होता है कि मैं पहले किचन साफ़ करती हूँ, उसके बाद फिर खाना बनाना शुरू करती हूँ। उससे आसानी भी हो जाती है और ख़ुद को भी सुकून मिलता है कि अब कोई काम नहीं, सिर्फ खाना बनाना। खाना जो है साइड में बनता रहेगा, नीचे अखबार वगैरह बिछा के आप रोटी वगैरह बना लो, ताकि फिर आसानी रहती है। फैला हुआ हो रहा होता है किचन में तो और ज़्यादा काम लगता है। इस दौरान गर्मी भी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि बस ऐसा लगता है कि किचन में फटाफट से काम करके फारिग हो जाओ। और यहाँ पे मैंने सारी किचन क्लीन कर दी, पूरा किचन साफ़ कर दिया, गैस वैस सब साफ़ कर दी। अब मैं यहाँ पर फटाफट आलू का भुर्ता बना रही हूँ। अच्छा, मुझे आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी थी। थंबनेल में देखकर आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि मैं आज आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। मेरी 1000 सब्सक्राइबर की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, 1000K की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। वो सब कुछ आपके बगैर तो नामुमकिन था। ईद के दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके थे। मैंने जब शाम को YT स्टूडियो चेक किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। मेरी यूट्यूब फैमिली 1000 की कंप्लीट हो गई है। आज आप सब मुझसे जुड़े हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहती हूँ, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जैसे मैंने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं वैसे मैं 10,000 20,000 भी सब्सक्राइबर ज़रूर कंप्लीट करूँगी। पहला क्राइटेरिया मैंने कंप्लीट कर लिया यूट्यूब का। दूसरा क्राइटेरिया रह गया है मेरा वॉच टाइम का। व्यूज़ अच्छे आएंगे वीडियोज़ पर तो वॉच टाइम भी कंप्लीट खुद ब खुद हो जाएगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मेरी वीडियोस अगर पसंद आए तो कमेंट करके बताया कीजिए, ताकि आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और आप लोग जब कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है। ऐसा लगता है मैं और अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ और अच्छे व्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो मैं उन सबको शुक्र अदा करना चाहती हूँ, सबका शुक्र अदा करना चाहती हूँ जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरी तरह बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, जो यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत करते रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको मुकम्मल तौर पे मिल जाएंगी। मैं मेहनत कर रही हूँ। मैंने अपना चैनल 2021 या 22 में बनाया था और आज मेरे चैनल को कम से कम 4 से 5 साल हो गए हैं। और 4 से 5 साल के अंदर अब जाकर मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। बस मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा वॉच टाइम और जल्द से जल्द हो जाए। जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया उस दिन मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश होंगी और वो खुशी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जो भी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में होती हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों के साथ अपडेट रहती हूँ। अब आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, आप लोगों से शेयर करना मुझे अच्छा लगता है, आप लोगों से शेयर करना तो बनता है, क्योंकि आप लोगों के बगैर तो मेरा चैनल कुछ भी नहीं है और मैं भी कुछ भी नहीं हूँ। चले खैर, ये बात तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली है। अब मैं फटाफट आप लोगों को पराठे की रेसिपी भी बता देती हूँ। तो आलू का भुर्ता मैंने बना लिया, आप लोगों ने देख ही लिया है मैंने किस तरीके से बनाया है। अब मैं यहाँ पर बनाती हूँ टमाटर की चटनी, क्योंकि आलू के पराठे बनाने और चटनी तो बनती है, क्योंकि आलू के पराठे जो है टमाटर की चटनी के साथ ही मज़ेदार लगते हैं। तो चटनी बनाने के लिए मैंने 2 टमाटर ले लिए थे, थोड़ा सा लहसुन ले लिया था, ज़ीरा ले लिया, लाल मिर्च ले ली और नमक ले लिया था। इन सबको मैंने ग्राइंड कर लिया और ये बन गई मज़ेदार सी चटनी। आपको जिस तरीके की चटनी पसंद है, जैसे बहुत सारे लोग हरे धनिया के साथ पसंद करते हैं तो हरे धनिया की चटनी के साथ खा सकते हैं, टमाटर की चटनी के साथ पसंद कर सकते हैं। अपने अपने खाने के तरीके होते हैं, अपना अपना टेस्ट होता है। तो यहाँ पर मेरी चटनी तैयार हो गई, मतलब मेरी टमाटर की चटनी तैयार हो गई, मेरी चटनी नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर भुर्ते की रेसिपी आप लोगों ने देख ली है। अब मैं यहाँ पर फटाफट बना लेती हूँ गर्मा गर्म पराठे। तो पराठे को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और आप लोगों को मैं एक बात बता दूँ, मेरे पराठे कभी नहीं फटते, जैसे कि आप लोग देख लेना बहुत सारी लेडीज़ के साथ ऐसा होता होगा कि उनके पराठे फट जाते होंगे। मेरे साथ
ऐसा होता है कि मेरे साथ कभी भी मेरे पराठे नहीं फटते, बल्कि मेरे जो पराठे हैं कभी कभी तो बहुत ज़्यादा फूले बन जाते हैं। बट आज मेरे पराठे जो है ना थोड़े से फूले नहीं हैं, बाकी फटे नहीं हैं। बहुत सारी लेडीज़ की ऐसी दिक्कत रहती है ना। तो चलो फटाफट से अब पराठे बना लेते हैं और फिर खाएंगे गर्मा गर्म पराठे मक्खन के साथ, दही के साथ, रायते के साथ। एंजॉय करें आप इनको। और किस किस के आलू के पराठे फेवरेट हैं? सबसे ज़्यादा आपको कौन सा पराठा पसंद आता है? आलू का, मेथी का, गोभी का, किसका पसंद आता है? मुझे फटाफट से कर दो कमेंट। मेरी तरह कितने लोग ऐसे हैं? वैसे ज़्यादातर तो आलू का पराठा ही सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है, जहाँ तक मेरा मानना है। 99% लोग ऐसे हैं जो आलू का पराठा ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, मुझे आलू के पराठे में ना भुर्ता ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मुझे पराठे ऐसे ही अच्छे लगते हैं जिसमें भुर्ता ज़्यादा हो। तो मैं ज़्यादातर भुर्ता ज़्यादा करके बनाती हूँ। मेरी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं, उन्हें ना भुर्ता ज़्यादा पसंद नहीं आता, वो सिर्फ थोड़ा कहते हैं कि नहीं थोड़ा भुर्ता डालना, ज़्यादा नहीं। बट मैं जब अपने लिए बनाती हूँ तो मुझे लास्ट में बनाना होता है, तो जब मैं लास्ट में बनाती हूँ ना तो भुर्ता अच्छे से डालती हूँ। अच्छे से इसलिए ताकि लगे कि भाई वो आलू का पराठा है। अब जब आलू का पराठा बना रहे हैं तो भुर्ता तो ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा होना चाहिए। तो बस यही सीन रहता है। तो मुझे लास्ट में इस तरीके से फिर मैं बनाती हूँ, पहले सबको खिलाती हूँ, उसके बाद फिर लास्ट में मैं अपने लिए बनाती हूँ। तो ये बन गए हमारे मज़ेदार से आलू के गर्मा गर्म पराठे। देखो, आपने देखा मेरे कहीं से भी फटे नहीं है। इसी तरीके से आप भी बनाइएगा। पहले ना आलू के पराठे को अच्छे से फोल्ड कर ले, उसके बाद ना लोई जब आप लेंगे ना बनाएंगे, तो जब तरीके से मैंने बनाई है, आधे से ज़्यादा पराठा तो उसी वक्त बढ़ जाता है जब आप उसको रोटी की तरह हाथों से कर रहे होते हो। बाकी का आप हल्के हाथों से बेलन से बेलोगे तो धीमे। अच्छा, बेलन चलाते वक्त आप सारा जोर न डालें पराठों पर, बेलन को हल्के हाथ से चलाएं ताकि जो उसका जो भुर्ता है वो उसके अंदर से नहीं निकले। तो कैसे लगे मेरे गर्मा गर्म आलू के पराठे? इस पर उसके ऊपर रखें आप मक्खन, साथ में दही और रायता ले लें और यहाँ खाएं मज़ेदार से। शीरिन को लग रही थी तो भूख, तो उसने सबसे पहले स्टार्ट कर लिए खाने। तो खाते खाते यहाँ पर मुझे दिखा रही थी कि आप भी टेस्ट करो। मैंने कि नहीं, पहले मैं बना लूँ उसके बाद टेस्ट करूँगी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा रहता है कि मैं पहले खाना पूरा बनाती हूँ उसके बाद खाती हूँ। तो चलो आज इस ब्लॉग को हम लोग यहीं एंड करते हैं। आप लोगों को मेरे इस ब्लॉग में कोई सा भी पार्ट पसंद आया हो तो फटाफट से कर देना कमेंट, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।